राष्ट्रगान के समय चाहे बिजली ही क्यों न गिर जाए, लेकिन टस से मत नहीं होना चाहिए हमें। इतना भी पता नहीं तुझे? दारू पीने का चलन इतना हो गया है कि पार्टी के झंडे और राष्ट्रीय झंडे में तुम लोगों को फर्क नजर नहीं आता। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, यह अब क्वेश्चन मार्क बन चुका है कि 2025 तक ही अपने टर्म को पूरा कर पाएंगे कि नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल करके आ रहा है कि उनकी दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है जो शर्मसार होते हुए जा रही है। और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशंस, ऐसे ऐसे जो वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वायरल वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, ऐसा रियली में लगने लगा है कि नीतीश कुमार मेंटली कहीं ना कहीं बीमार हो चुके हैं। उनकी हरकतें ऐसी बताती हैं, और जिस तरह से उन्होंने पिछले कई बार सदन में राबड़ी देवी के खिलाफ बातें की थी, तो उसको लेकर के भी बड़ा विवाद छिड़ा था और बहुत संग्राम छिड़ा था। उसके बाद कल की एक सदन में ही शायद राष्ट्रगान चल रहा था, तो राष्ट्रगान के दौरान, अब देखिए राष्ट्रगान में तो बिल्कुल साइलेंस रखना होता है, तो राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार कभी इसको इशारा कर रहे हैं, कभी नमस्ते कर रहे हैं, कभी अपने विजय चौधरी को भी इशारा करने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ अपने अधिकारी के साथ भी इस तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। यानी 52 सेकेंड का राष्ट्रगान में इतनी सारी चीज़ों को, हरकतें को देखना, यह सीएम पद के लिए शोभा नहीं देता है। इससे जग जाहिर हो जाता है, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उनकी अब दिमागी अवस्थाएं ठीक नहीं है, उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ बिहार का अपमान नहीं किया है, आपने उस देश का अपमान किया है जिस देश के आप वासी हैं। और जिस तरह से आपने राष्ट्रगान के सम्मान में इस तरह से हरकतें की है, बाकी लोग ने आपको कोशिश भी किया कि आप ठहरने का, लेकिन आप ठहरने का नाम नहीं लेते हैं और अपने ही प्रधान सचिव दीपक कुमार से बातचीत करने लगते हैं, उनको नमस्ते भी करने लगते हैं। यानी ऐसी वीडियोस कई लोगों के लिए अनसुनी खबर से लेकर के तहलका मचा चुका है। यानी बिहार के पटल में हर कोई यही क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा बिहार में नेता है, अच्छा बिहार में ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जिनकी ऐसी हरकतें हो सकती है। यानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, अपने लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, और यह कहीं ना कहीं अब पूरे भारत में उनके लिए अब सीएम पद हटाने की बात चलना शुरू हो चुकी है। और खास तेजस्वी ने क्लियरली मेंशन कर दिया है अपने ट्विटर्स पे, अपने एक्स अकाउंट पर और बाकी जगह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करके बता दिया है कि सीएम की इस अवस्था का होना बिहार के लिए चिंता की बात है, और यह चिंता अब हमें करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग ऐसी स्थिति में अगर ऐसे काम कर दे तो सिर्फ बिहार का नाम नहीं होता है, देश का नाम होता है। पूरे बिहार का नाम अगर खराब कर रहे हैं तो यही मुख्यमंत्री नीतीश जी कर रहे हैं। अब चाचा जी की अवस्था है ठीक नहीं रही है, अब उम्र का असर दिखने लगा है, उनकी अब मेंटल स्थिति और कंडीशंस बिल्कुल खराब हो चुकी है। और इसको लेकर के पीके भी कई बार निशाने में रहते हैं कि नीतीश कुमार जैसे थे अब वो ऐसे नहीं है, अब कार्यभार संभालने की शक्ति अब धीरे धीरे उन पर छीन हो रही है। अब उनको अपने ही इस 1-2-4 महीने के अंदर अपना नेतृत्वकर्ता या अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो उनके लिए यह भारी क्वेश्चन हो सकता है, उनके लिए यह पद छोड़ना पड़ सकता है। अगर नहीं भी छोड़े तो 2025 में उनको तो कुर्सी मिलना मुश्किल है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स, ऐसे कई सारे इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी उनके नेतृत्व में तो लड़ेंगे, उसके बाद कुर्सी किसी और को दे देंगे और उनको मेंटली कुछ इस तरह से घोषित कर देंगे कि आप मेंटली अभी फिट नहीं हो रहे हैं, समाज में एक गलत अवहेलना पड़ रही है, देश के प्रति एक गलत मैसेज जा रहा है, इसलिए आप कुछ दिन के लिए ट्रीटमेंट में चले जाइए। ऐसा बहुत सारी चीज़ें कानूनी दाव पेच होंगे और उसमें नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे, बस अपनी चाणक्य बुद्धि लगा करके भी फंसते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थितियां में क्या होने वाला है, सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये लताड़ लग रही है, उनकी इस तरह से अवहेलना हो रही है, और ऐसे लेकर करके कई सारे बातें कर रहे हैं। इससे पहले भी एक सदन में ही पूरी तरह से गरमा गए थे एक एमपी के साथ, और अपनी भाषण के दौरान कोई मोबाइल चला रहा था, उसको लेकर के ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा, क्या हुआ था?
और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। बोलो ना अपनी तरफ से, मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है। ये मोबाइल हानि चीज है, आने वाला 10 साल में सबके सब मरोगे, कोई बचेगा नहीं। हम समझ गए इसलिए हमने बंद कर दिया, तुम तो सुधर जाओ। और सदन में अब से लाना नहीं है। ऐसे ऐसे कई सारे कड़े कड़े फैसले बोल दिए हैं, ऐसे ऐसे कई सारे कटु वचन बोल दिए हैं, जिसको लेकर के सदन में तो हाहाकार चल रही है। अब देश में भी उनके नाम का भी ऐसी स्थितियां गूंजने लगी है कि ऐसे लोगों को पद खलित कर दिया जाए। यानी अब सीएम से हटाने की मांग शुरू हो चुकी है। अभी वक्त बाकी है, अभी 6 महीने बाद इलेक्शन है, लेकिन सीएम पद छोड़ने का समय अब उनका नज़दीक आ गया है। क्या कुछ हो सकता है कि अब इतने जल्दी में क्या करने वाले हैं, अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे किसे और किसे अभी कार्यभार संभालने के लिए देंगे। अगर देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये पद भी उन्हें छीन लिया जाएगा उनकी इस तरह की रवैया को देख करके या इस तरह के मेंटल स्थिति को देख करके। क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही अपमान नहीं किया है, पूरे देश का अपमान किया है। और राष्ट्रगान के इस 52 सेकंड में उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी है जिससे देश का नाम पूरी तरह से नीचे आ चुका है। और कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नामी ग्रामी मुख्यमंत्री, इससे पहले रेल मंत्री रह चुके हैं और केंद्र में भी एक उनका एक स्तंभ है। और कहीं ना कहीं ऐसे स्तंभ का अब पाया डगमगा रहा है। अब क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब हमें कमेंट करके बताइएगा कि बहुत कुछ सियासी जंग चल रही है और बिहार में इस तरह की परिस्थितियां और स्थितियां हो रही है, उसमें कौन जिम्मेदार है। और नीतीश कुमार की इस तरह की हरकतें को लेकर के क्या कुछ कह सकते हैं, या सही में उनकी मेंटल स्थिति खराब है या जानबूझकर कैसे कर देते हैं, या क्या कारण है। ये सब तुरंत जांच होनी चाहिए और उनके बाद तुरंत एक्शन में आना चाहिए। अदरवाइज उनको अपना पद किसी और को सौंप देना चाहिए, या तो अपना उत्तराधिकारी बहुत जल्द ही घोषित कर देना चाहिए। नहीं तो स्थितियां वो दूर नहीं, 2025 इलेक्शन तो बाद में होंगे, उससे पहले ही मुख्यमंत्री बदल जाएगा।